हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नोबल IITN पे। एक्चुअली मैंने रिसर्च को रिज्यूम किया है IIT रुड़की में, सो इसी वजह से वीडियोस डालने में मैंने थोड़ा डिले कर दिया। आई एम रियली सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपडेटेड रखूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से अपने टॉपिक को। तो ये लेक्चर थर्ड डोज है, अभी तक के 2 डोज आप देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है 16th टर्म, वो है टैक्सोनॉमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, यानी कि हम जो स्टार्टिंग करते हैं बॉटनी की क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चन की, और टैक्सोनॉमी आगे मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। आगे जब मैं आपको टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको टैक्सोनॉमी पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ना आसपास बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट प्रेजेंट है। वो प्लांट इंडिया में कुछ कहलाएगा, ठीक है, उसका कुछ नाम होगा, ठीक है। वैसे ही वो प्लांट किसी और कंट्री में उससे अलग नाम से जाना जाता होगा, अगर वो वहाँ पे होता होगा तो, ठीक है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने क्या किया, किसी एक प्लांट को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए, उसके लिए उसका साइंटिफिक नेम दिया। अब जब नेम दिया तो नेम देने के लिए उन्होंने क्लासिफाई किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बेसिकली कहें तो आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करो भाई कि ये प्लांट होता कौन सा है, कहाँ है, ठीक है, कैसा है, फिर उसको क्लासिफाई करो। क्लासिफाई का मतलब दो प्लांट के अगर फीचर्ड सेम है तो उसको एक ही क्लास में रख दो, एक ही ग्रुप में रख दो, तो वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सिमिलरली एनिमल्स में भी ऐसा होता है। तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर भाई बहुत सिंपल है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नामकरण, ठीक है। हम किसी भी प्लांट का, हम नहीं भाई, साइंटिफिक कम्युनिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई नाम रखती है सो दैट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए, उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो टैक्सोनॉमी क्या है? वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं और उसका क्या रख देते हैं, एक नेम रख देते हैं। तो ये वो ब्रांच है साइंस की, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसे कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? किसने ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, उन्हें क्लासिफाई करने की पहली शुरुआत करी? वो नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, कार्लस लिनियस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म में चलते हैं। 17th टर्म हमारा है स्टडी ऑफ एज ऑफ वुड। अब हमें वुड की एज को पता कर रहे हैं कि कोई भी लकड़ी है वो कितनी पुरानी है, ठीक है, नई लकड़ी है, पुरानी लकड़ी है, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनो तो वैसे भी आपको पता होगा कि क्रोनो टाइम का मतलब होता है। क्रोनो वर्ड जो यूज किया जाता है वो टाइम के लिए किया जाता है, क्रोनोलॉजी। डेंड्रो इज वुड, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वुड की एज। अब एज तो कैसे निकलेगी? टाइम के रिस्पेक्ट में निकलेगी ना, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट टर्म है प्रोसेस ऑफ एजिंग। प्लांट जब हम ग्रो कर रहे होते हैं या प्लांट जब ग्रोथ कर रहा होता है तो उस ग्रोथ के टाइम में एजिंग होती है। एजिंग मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब उसके स्ट्रक्चर्स खराब होने लगेंगे, लीव्स आपको खराब दिखने लगेंगे। तो इसका जो प्रोसेस है, कैसे कैसे एजिंग आ रही है, इसकी जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो यूज होता है आई थिंक ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, ओके। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो घरों में डेकोरेशन की पर्पज से जो प्लांट्स उगाए जाते हैं, जैसे मनी प्लांट बहुत कॉमन है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपको ये भी दिख जाएंगे, सक्यूलेंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कल्टीवेशन है ऑर्नामेंटल प्लांट्स का, ये जो कल्टीवेशन है ऑर्नामेंटल प्लांट का, इसे कहते हैं ओलैरिकल्चर, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स मैंने आपको मेंशन किए हैं, उसमें से और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है जेनेटिक्स।
ठीक है। टर्म है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है अभी हम देखते हैं। ओके, तो जेनेटिक्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये टर्म मैंने दो टर्म कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म में कैसे कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रैवल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर लंबे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आप भी लंबे हो, ठीक है, हो सकता है आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी लंबी हो। तो वो जो जीन्स कैरी हो रहे हैं ओवर द पीरियड, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ये जो टर्म है यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है हेरिडिटी, इसका मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा टर्म जो यहाँ पे यूज हुआ है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब है कुछ अलग कैरेक्टर्स आना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हेरिडिटी में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पेरेंट टॉल हैं तो आप भी टॉल हैं, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट टॉल हैं और आप भी टॉल हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि आपको ये कैरेक्टर हेरिडिटी मिल रहा है, ठीक है। आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर मिला, तो हेरिडिटी आपका कैरेक्टर। वेरिएशन का मतलब है कि सपोज आपके पेरेंट टॉल थे, आप भी टॉल हो, बट हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में कोई शॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये वेरिएशन कहलाती है, वेरिएशन कुछ अलग हो गया है। जेनेटिक्स में हमें याद रखना है कि हमें इन्हीं दो टर्म को याद रखना है, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन। तो कैसे जीन्स कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, वेरिएशन कैसे आती है, इन सब के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको दो चीज़ें और याद रखनी होगी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को, मेंडल, मेंडल, ठीक है। उसके बाद मेंडल ने एक्चुअली पूरा जेनेटिक्स के बारे में स्टडी किया, लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ये सब कुछ इन्होंने एक्चुअली पढ़ा था पी प्लांट में। तो पी प्लांट को याद रखिए, ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पे स्टडी करी है किस पे, ये स्टडी हुई है पी प्लांट पे। और पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम, पाइसम, यानी कि इसका नामकरण किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे एक नाम से जाना जाएगा, पाइसम सेटाइवम, सेटाइवम, ठीक है, सेटाइवम। ओके, तो नेक्स्ट टर्म है इसके बाद सॉइललेस प्लांट ग्रोथ, ठीक है। अगर हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, सॉइललेस कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब बेसिकली वाटर में ग्रोथ करा लेते हैं, तो सॉइल नहीं है, अब वाटर है। जैसे आपने कई बार मनी प्लांट को देखा होगा कि मनी प्लांट को ना सॉइल की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मनी प्लांट है, कोई भी मनी प्लांट है, ठीक है, उसको अगर आप पानी में ही डाल दो, ठीक है, तो पानी में भी वो ग्रो कर जाता है और आपको उसकी रूट भी पानी में दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से अगर वाटर फिल्ड है तो इसकी रूट आपको पानी में दिखेगी, ठीक है। ओके, तो इसके बाद है नेक्स्ट टर्म सेल। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, ये भी ब्रांच है बायोलॉजी की, बहुत बड़ी ब्रांच है जिसे लोग डेप्थ में पढ़ते हैं, बट हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना है। ये टर्म है साइटो, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो का मतलब ही सेल है, साइटोलॉजी। इसके बाद आता है वो टर्म जिसे है कि 23rd टर्म हमारे पास जो है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, फ्लावर की ग्रोथ कैसे हो रही है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखिए, सिल्वीकल्चर, ओके, सिल्वीकल्चर। इसके बाद लास्ट और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है मेडिसिनल प्लांट, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो प्लांट को ग्रो किया जा रहा है और ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए जो प्लांट को ग्रो किया जा रहा है, उन सब का कॉम्बिनेशन, इनकी ग्रोथ, इनकी स्टडी को हम क्या कह रहे हैं। जो टर्म यूज होता है वो होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये जो टर्म यूज हुआ है ये है हॉर्टिकल्चर, ओके। तो ये हमारे कुछ टर्म्स कंप्लीट हुए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल्सो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा प्लांट किंगडम,
उसकी थ्योरी करेंगे। तो सारी थ्योरीज करने के बाद हम लास्ट में अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।